हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया ये वक्त दोपहर के 12:30 बज गए हैं और हमारा काम जो है सो के उठना, सीधे किचन और किचन घर बाहर, बस इसी में पूरा दिन जो है निकल जाता है। तो अभी हम हैं फ़िलहाल किचन में, बच्चे सभी लोग स्कूल हैं और मैंने झाड़ू पोछा मतलब हाउसवाइफ का सारा काम करके खाली हो गए हैं। तो चल रहे हैं अब अपना प्रोफेशनल वाला काम करने। तो अभी चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और आप लोग सोच रहे हैं ना हम इतना दिन गायब कहाँ से हो गए थे। तो खाना खा लें, फिर बताते हैं हाउसवाइफ और एक प्रोफेशनल मेरा काम में का अंतर है। तो सवेरे सवेरे हम खाना में बनाए थे ना दाल चावल रोटी और ये है मावा, खोआ को हम लोग खोआ बोलते हैं। तो ये खोआ आया था मनीषा भाभी के मायके से, पास में मायका है। तो आधा भाभी हमको दे गई हैं। तो सुबह मैंने इसकी पूड़ियाँ बना दी थी अनु लकी के टिफ़िन के लिए। इतना बचा है तो सोच रहे हैं इसकी बर्फ़ी बना देते हैं, लेकिन अब भाई हमको लग गया है भूख। दाल चावल रोटी बनाए थे, सब्जी था, सब लोग खाएँ। अम्मा जी के लिए टिफ़िन भी चला गया। रोटी ख़त्म हो गया है, हम खाली दाल भात खाने वाले हैं आज। चले खा लेते हैं। हमारा उत्तर भारत का खाना सबसे फेवरेट, यूपी बिहार का फेवरेट है ना, दाल भात रोटी चोखा चटनी, है कि नहीं? चल पहले खा ले। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है हमको, बहुत सारी बातें इतने दिन जो गायब हम रह गए थे। लो भैया, हमारा दाल भात तैयार है, खाते हैं। चले बाहर। तो दोस्तों देखिए, हम खाना खा लिए हैं और अब चल रहे हैं ना, ये खोआ का पहले बर्फ़ी बना लेते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। खोआ ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए। तो वैसे ही इसको 1-2 दिन हो गया है, हालांकि ठंडी का दिन है तो अभी ये ख़राब नहीं हुआ, एकदम बढ़िया है, फ्रेश है। मतलब फ्रेश नहीं है, 2 दिन तब भी इसको हो गया है। तो चलते हैं इसकी हम बर्फ़ी बनाने। तो यहाँ गैस पर ना हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तो ये खोआ को डालते हैं कढ़ाई में और बनाते हैं। अब मैं फर्स्ट टाइम खोआ की बर्फ़ी बना रही हूँ। खोआ बहुत बनाती हूँ मैं, जब मेरे गाय थी तब लोग खोआ बहुत बनाते थे, हलवा में डालते थे और वैसे ही पूड़ी बना के खाते थे। गुजिया के लिए मैंने बहुत खोआ बनाए हैं, लेकिन बर्फ़ी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। जब अपने पास नहीं है तो मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। अच्छा, ऐसे ही होता है ना लाइफ में कि जब चीज़ें आपके पास होती है ना तो आपको उसकी कदर नहीं होती, आपको उसकी कीमत नहीं मालूम होती है। जब चीज़ें आपके पास नहीं होती है ना तो बहुत मन करता है और आपको उसकी कदर और कीमत भी मालूम चलती है। तो सेम आज मेरे साथ यही हो रहा है। तो यहाँ देखिए, हम ना कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अच्छे से कढ़ाई को पोंछ लेते हैं ना और जलाते हैं इसमें आग और डाल देते हैं ये खोआ से इसमें डाल दे रहे हैं और इसको ना तनी हम गलाते हैं। मुलायम होने तक इसको, खोआ को ना हम तनी गला लेते हैं। आँच को धीमा करेंगे नहीं तो पहले ही जलने लगेगा। ये घर का भुना हुआ खोआ है ना तो ये बहुत बढ़िया है। घर का भुना हुआ खोआ बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें कोनो मिलावट नहीं होती, एकदम शुद्ध होती है। और जो मार्केट का खोआ होता है ना उसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही देते हैं, इसीलिए वो देखने में भी सफ़ेद सफ़ेद और देखने में अच्छा लगता है। ये घर का इसलिए थोड़ा रेड लग रहा है, क्योंकि इसको हम लोग देसी तरीके से भूनते हैं। और जो एकदम सफ़ेद आता है वो मार्केट वाला, उसमें सीमा पाउडर वगैरह भी मिक्स करते हैं। तो वो अपना टेक्निक है लोगों का, वो अपना टेक्निक लगा के खोआ बना लेते हैं। तो हमको तो यही, हम लोगों ने आज तक ऐसे ही बनाए हैं, चाहे वो गाय के दूध का हो या भैंस के दूध का हो। हम लोग ने जब भी खोआ बनाया है वो तो ऐसे ही बना है घर का। और अगर आप लोग भी बनाए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आप लोग खोआ जब बनाए थे तो आप लोग का कलर कैसा था खोए का, घर पे जो बनाए हैं, और मार्केट का लाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है। चलिए इसको तो टेघरा लेते हैं, टेघरा लेना माने इसको तो गला लेते हैं। तो लीजिए देखिए, जो खोआ हम कढ़ाई में भून रहे थे ना, देखिए ये टेघर गया है, माने ये मुलायम हो गया है, माने पिघल गया है थोड़ा। तो इसमें ना डालेंगे हम, देखिए चीनी। भैया इसमें कितना चीनी डालें, ये चीनी का पूरा डब्बा ही ले आए हैं। तो घर का खोआ वैसे ही मीठा है तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि जितना खोआ है ना उसी हिसाब से इसमें चीनी भी डालते हैं। 1 मुट्ठी खोआ था, 1 मुट्ठी हमने चीनी डाल दिए हैं। धीमी आंच पर ना इसको खूब भूनेंगे ताकि जो चीनी है ना वो गल के
बढ़िया सा खोआ के साथ मेल्ट हो जाए, माने चीनी के दाने इसमें ना रहे। तो आँच को धीमा करेंगे और धीरे 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 इसको ना हम भूनते हैं। ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे हम भून लेते हैं, ये ऐसे चलाते हुए। ये गया चीनी का ढक्कन। देखें ऐसे इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। देख रहे हैं कितना बढ़िया सा जो है, वाह इतना आसान है, मैंने क्यों नहीं कभी बनाया। मतलब कि इतना आसान है लेकिन हम कभी नहीं ट्राई किए। बस करना कुछ नहीं था, बस खोए को बढ़िया सा गला को में चीनी डाल देना था और थोड़ा फ्लेवर व्लेवर के लिए वो क्या कहते हैं छोटी इलायची के दाने पीस के इसमें डालने थे। वो काजू वाजू का अगर बनाना है तो काजू पीस लीजिए, वो इसमें मिक्स कर दीजिए, काजू का भी फ्लेवर इसमें आ गया। तो इतना आसान था और हम यही आज तक सोच रहे हैं कि इतना आसान काम आज तक हम काहे नहीं किए। कठिन से कठिन काम हम कर लेते हैं लेकिन इतना आसान काम गजब है। चलिए इसको चलाते हुए भूनते हैं ना इसको बढ़िया सा। अभी देख रहे हैं ना, इसको ऐसे ही बराबर चलाएंगे, लेकिन जो ऊपर पलटे पे लगाना है इसको ऐसे हम गिरा देंगे ताकि इहो इसी में अच्छे से भुनाता रहे। देखिए ये देखिए। तो लीजिए भैया, देखिए ये हमारा जो खोआ है ये गुलियाने लगा, माने ये होने लगा इकट्ठा। तो करेंगे क्या ना, बस आंच बंद कर देंगे, सब उठा के डाल देते हैं ये प्लेट में। बस प्लेट में डाल देंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा ही है। सारा मैं इसमें से अच्छे से निकाल के इस प्लेट में रख लेती हूँ। तो चम्मच है ना, चम्मच की सहायता से सब निकाल के, इस चम्मच की सहायता से माने इस चम्मच से सब जो है इसको खरोच खरोच के इसमें सारा खोआ निकाल लेंगे इसमें से। देखिए ये सारा जो है हमारी खोआ वाली मिठाई इसमें लगी हुई है। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, इसमें सारा खोआ हम निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों सारा खोआ देखिए हम इसमें प्लेट में सब निकाल लिए हैं। तो इसको चलिए बढ़िया सा बना देते हैं। वैसे इतनी अच्छी सुगंध आ रही है ना, मेरा मन कर रहा है कि बच्चों के आने के पहले हम ही सारा काट कूट के खा पी के खाली कर दे, कदे खोआ ख़त्म हो गया है। कह रहे थे वैसे कि हम बर्फ़ी बनाएंगे, बाकी हमारी से नहीं कंट्रोल हो रहा है। हम यही सोच रहे हैं यार इतना आसान काम हम काहे आज तक नहीं किए, इतना आसान था। तो देखिए बस इतना ही हमारी बर्फ़ी बनेगी। तो इसको बड़ी ही यहाँ सा हम जो है ऐसे कर देते हैं। ये देखिए ये होगी हमारी बहुत ही मस्त खोआ की बर्फ़ी। घर में कुछ था नहीं, सिर्फ खोआ था, चीनी था, तो हमने खोआ और चीनी को मिला के बना दिए बर्फ़ी। ये रही हमारी। अब ना इसको ठंडा होने देते हैं। अभी ठंडा हो जाएगा ना तब इसको हम कट करेंगे। वाह, और जब इसको कट करेंगे तब कट करेंगे, और तन्नी से हम पहले ऐसे कट कर लेते हैं, ये वाला कट। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है यार। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक आप लोग से बातें भी कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आ गए हैं, और मैंने कहा ना कि मुझे आपसे आज बहुत सारी बातें करनी हैं। तो जैसे कि आज मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे, तो स्टार्ट में ही मैंने कहा कि मेरा हाउसवाइफ वाला काम ख़त्म हो गया है और मेरा प्रोफेशनल वाला काम शुरू हो गया है। तो बहुत सारे मित्र तो समझ ही गए होंगे कि मेरा प्रोफेशनल काम मतलब वीडियो बनाने वाला काम जो है शुरू हो गया है, ये है मेरा प्रोफेशनल काम। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों मैं ना जो बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ
कि जब मैं गायब होती हूँ तो मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ लर्निंग कर रही होती हूँ, मतलब सीख रही होती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हैं, ज़िंदगी बड़ा अजीब सा गुजरा है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आए हैं कि मुझे बहुत ही झटपट से कड़े निर्णय लेने पड़े हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और शायद ऐसे कड़े निर्णय अगर ना लिए होते तो शायद आज हम इस जगह पे भी नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मुझे ना सिर्फ वो हाउसवाइफ वाली महिला की तरह ना समझे, वो केवल मुझे वो देख के आप लोग ये ना समझे ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किचन का काम करना, फिर मैं मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सब के साथ साथ मुझसे जुड़े हैं तो कुछ चीज़ें सीखें, अपने जीवन में इंक्रीज करना सीखें। सिर्फ झाड़ू लगाने वाली, सबकी ज़रूरतें पूरा करने वाली महिला बन के न रह जाएं कि जीवन के लास्ट क्षण में मैंने देखा हाउसवाइफ को कि वो सबकी सेवा करती है, लेकिन अपने जीवन के लास्ट क्षण में उनके पास कुछ नहीं रह जाता, उनको कोई साथ भी नहीं देता, उनके साथ कोई नहीं रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब हमारे साथ भी इस तरह का हो। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में इस सब चीज़ों के साथ साथ कुछ अलग से करना होगा। ये कोई और करके नहीं देगा, ये हमें खुद करना होगा। तो जब आप लोग हमसे जुड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखते रहिए। मेरे जीवन के बहुत सारे कड़े अनुभव हैं और मैंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बना लिया है उन सारी चीज़ों से निकल के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती भी रहती हूँ। इधर मुझे गायब थे तो इस वक्त मैं सीख रही थी फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में सीख रहे थे। मैं क्रिप्टो करेंसी में भी काम करती हूँ, आप लोग को मैंने पहले बताया कैसे करती हूँ, ये मैंने आप लोग को नहीं बताया। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और किस तरह की और भी चीज़ें फाइनेंस हैं। हम अपने पैसे कहाँ फाइनेंस करें, मतलब अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा रिटर्न आए, हमें लास्ट में हमें कितना रिटर्न मिले, इन सब के बारे में आपको भी सीखने की ज़रूरत है, महिलाओं को भी सीखने की ज़रूरत है। अक्सर करके हम महिलाएं क्या करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हस्बैंड के ऊपर ही छोड़ देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो बेचारा हार्ट का मरीज़, बीपी का मरीज़, सारा मरीज़, तो सारे काम तो हम सारे उन्हीं पे छोड़ दिए रहते हैं, तो वो मरीज़ तो होंगे ही। तो कुछ चीज़ें आप भी सीखिए ना, मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें आप भी सीखिए, सारी चीज़ें उनके पर मत छोड़िए, उनको उनके साथ साथ रहिए, चीज़ें आप भी सीखा कीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ हाउसवाइफ मत रहिए, प्रोफेशनल हाउसवाइफ बनिए मेरी तरह। मैं भी घर के काम करती हूँ तो नॉर्मल है, लेकिन वीडियो जब मैं एडिट करके अपलोड करके डालती हूँ तो वो प्रोफेशनल हो जाता है। मैं हाउसवाइफ हूँ, प्रोफेशनल हाउसवाइफ हूँ, तो है ना मज़ेदार की बात। इससे मुझे अर्निंग होती है और मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं ना इस वक्त बुक पढ़ रही हूँ 21वीं सदी का व्यवसाय। ये तो मेरे बुक हैं, मैं पढ़ती हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। मेरे दोस्त तो बहुत कम है, बहुत ही कम, मतलब है ही नहीं। वो मैं किसी से बातें नहीं करती हूँ, मुझे जब समय मिलता है तो मैं अपने इन सब चीज़ों को पढ़ती हूँ। टाइम मैनेजमेंट और बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत जादू है इसमें। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। मैंने जैसा सोचा अपने जीवन में सेम वैसा वैसा हो रहा है। सोचिए और अमीर बनिए, सच में गजब का निर्णय देता है ये। आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये गजब की बुक है। एक बार जो आप माइंड में डाल लेंगे ना, वो कहीं रहता है। मेरे साथ तो गजब का होता है, एकदम जादू सा हो जाता है। लोक व्यवहार, कामयाब होना ही है, और एक है नेटवर्क मार्केटिंग दीपक बजाज की। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया है, असफल है, लेकिन मैं आज जो कर रही हूँ वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। तरीके थोड़े से बदल गए हैं, चीज़ें थोड़ी सी सोचनी होगी। तो मैं यही आप लोग से कहने के लिए कह रही थी कि मुझे बहुत सारी आपसे बातें करनी है। तो मुझे बात ये करनी है कि दोस्तों आप लोग जुड़े हैं तो मुझे सिर्फ उस नज़रिए से मत देखिए कि आभा जी कहाँ गई, किचन में काम नहीं कर रही हैं, बर्तन नहीं धुल रही हैं, खेतों में काम नहीं करें। मैं इन सारी चीज़ों के साथ ये प्रोफेशनल काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे सीखिए। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन किसकी बातें दिल को लग जाए ये कोई नहीं जानता, किसका तरीका लोगों को समझ में आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो मैं चाहती हूँ यार कि मैं आप लोग के लिए एक अलग से चैनल क्रिएट करूँ और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को बताती चलूँ, और आप लोग वहाँ जुड़िए, आप लोग भी वहाँ पे सीखिए किस तरह से और ऐप पे काम करते हैं, किस तरह से यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, किस तरह से इंस्टाग्राम पे काम करते हैं। मेरे 5 साल का अनुभव है, 4 से 5 साल का यूट्यूब पे अनुभव है। हाँ, मैं बहुत बड़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो गलतियाँ की हैं, क्या मेरी कमियाँ रह गई हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है, मुझे प्रैक्टिकली मालूम है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ।
मेरी गलतियाँ, मेरी कमियाँ, वो मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मुझे पता है। लेकिन जो अगर अपने उन कमियों को ढूंढ लेगा, उन चीज़ों को नहीं पकड़ लेगा, तो वो सफल यूट्यूबर बन सकता है। अब आईएएस अधिकारी जो बन जाता है वही पढ़ाए तो लोग आईएएस बनेंगे, ये तो है नहीं। टीचर पढ़ाते हैं, अधिकारी आईएएस बन जाता है कोई उसी में से। तो समझिए, जरूरी नहीं कि जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हो वही आपको सारी चीज़ें सही बताएगा तभी आप यूट्यूबर बन सकते हैं। वो तो बताएगा, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं चाहते हैं कि वो बाकी लोग भी जानें और वो भी पैसा यहाँ से कमाए। यूट्यूब बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि आप भी खोइए मत, यहाँ आइए और आप लोग भी काम कीजिए आपके हिसाब से। महिलाओं के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, महिलाओं के बारे में कौन बताता है। मेरे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं 35 से लेके 45 ईयर के व्यूवर्स, मैंने एनालिसिस में देखे हैं 35 से। तो 35 और 45 की जो बीच की ये सब जो एज की महिलाएं हैं, ये सारी हाउसवाइफ हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी दबी हैं जो ये वाकई में करना चाहती हैं। बाकी 18 से 20 साल, 18 से 24 साल, 30 साल की जो लड़कियां अभी वो पढ़ाई पीरियड में हैं, तो वो अपना फोकस कर रही हैं अपनी पढ़ाई पर। लेकिन जो पढ़ नहीं पाई हैं और फिर भी कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए बढ़िया ना प्लेटफार्म है। तो किसी का बेकार का रील्स देखने से अच्छा है, फालतू समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप भी यहाँ पे काम करना सीखिए। बस यही सब कुछ कहना था। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं कह पाई हूँ, अभी आप लोग को समझा नहीं पाई हूँ। हो सकता है कि ऐसे ही बातें करते करते एक दिन मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। बस यही कुछ कहना था मुझे आप लोगों से। तो देखिए, अन्नू आ गई कोचिंग से, अरे सॉरी स्कूल से। हमको कोचिंग याद रहता है। और मैंने जो मिठाई बनाए थे, देखिए आते ही ये जो है खाने लगी। थोड़ा ये ठीक से कटा नहीं यार मुझसे, मैं लगी थी आप लोगों से बातें करने, ये ऐसे जम गया। तो कैसा बना जी? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी बना हुआ है। ये देखें, यहाँ महारानी जी आ गई हैं। दे दो इसको मिठाई, चखाओ चखाओ इसको मिठाई। मोबाइल दो पहले मेरा, तुम आते ही मोबाइल में क्या रखें? रखो रखो मोबाइल। आप बताओ कैसा है? नंबर 1। बहुत मेहनत करके बनाए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। 3-4 घंटा लगा है बनाने में हमको, सच्ची बता रहे। जब से तुम लोग गए हो तब से हम खाली यही बना रहे थे, खोआ की बर्फी बनाने में 4 घंटा लगा है ना। देखिए दोस्तों, लाइव आप लोग को 2 घंटा लगा है, बहुत मेहनत लगा है। अब नहीं बनाएंगे, बेवकूफ़ बना दिए। अरे हाँ यार, आप लोग एक चीज़ दिखानी थी मिठाई के साथ, को एक चीज़ दिखानी। अनु को मेडल है, मैं वीडियो कर रही थी तब अनु को मेडल मिला था, सर्टिफिकेट मिले थे। अनु रखी है, दिखा दो यार अनु सबको। ये बोल भी रही थी कि मैंने आप लोगों को इसका मेडल नहीं दिखाया, दिखा देते हैं। अरे शिवम के लिए भी रख दो, दे दो यार, दे दो। तो ये आ गया अनु का मेडल। ये कहते हैं हम लोग जयपुरिया खेलने खो खो कंपटीशन, उसमें हमें मिला है गोल्ड मेडल। ये खो खो का गोल्ड मेडल है, ये भैया खो खो कंपटीशन का। हमारे यहाँ जयपुरिया स्कूल में गई थी टूर्नामेंट खेलने, तो जयपुरिया वालों के यहाँ इनको हरा के ये गोल्ड मेडल जीती हैं। और ये क्या है? और ये 100 मीटर सेकंड प्राइज है। ये 100 मीटर दौड़ का सेकंड है इनका। देखिए इनको कौन में मेडल है आराम से। इनको भी मिलेगा, इनको भी इंतजार है कि एक दिन इनको भी मेडल मिलेगा। सपने में कहाँ मिलेगा? तो भैया ये कौरी हमको सपने में मेडल मिलेगा, तो सपने में नहीं लाना है, ओरिजिनल में मेडल लाना है। तो हम लाते थे खेलकूद में, ढेर सारा मेडल हमारे पास है। तो पहला काम हमारी बिटिया की है जो कि मेडल लाई है खेलकूद में, हमें बड़ी खुशी हुई है। तो मिठाई खा लो, देखो इसी खुशी में हम मिठाई बनाए थे तुम्हारे लिए, छुपो मत जो है। तो इनका मेडल रखते हैं और इनका सर्टिफिकेट फोटो लगा देते हैं हम जो है यहाँ पे। और आज का सेल्फी इन्हीं का लगा देते हैं भाई, पकड़ो इसको रख दो है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। इन्हीं को हम सोच रहे ना हैया प्लेयर बन जाए। हम तो नहीं खेल पाए, हम तो दूसरे खिलाड़ी बन गए, ये खेले पक्का खिलाड़ी बन जाए। ये प्लेयर बनना चाहती हैं, ये हड्डी की तरह है। तो डोले सोले बनाए तो डोले सोले बनाओ तब ना। अच्छा दोस्तों, तो मेरा आज का ना ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें भी हो गई हैं। आज ना मैं ब्लॉग यही बंद करूँगी, चल रहे हैं दूसरा काम करने ऑफ द कैमरा। बहुत सारा काम है आज, निपटा लेते हैं। तो कल से फिर रेगुलर
और मैंने जो नया चैनल बना रखे हैं उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ मिलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा काम कर सकती हैं। ओके बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।